जय श्री सीताराम। आज हम बात करने जा रहे हैं लग्न कुंडली में चंद्र महाराज तृतीय स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। तृतीय स्थान क्या होता है? ये होता है तृतीय स्थान। ठीक है, अपनी महादशा में चंद्र महाराज के कैसे फल आपको देखने को मिलेंगे इस बारे में मैं समझा रहा हूं। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं, बताते रहता हूं कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर चंद्र देवता जो हैं वह अलग अलग अपने फल देते हैं। तो ये बात तो निश्चित है कि चंद्र महाराज के अलग अलग लग्न की कुंडलियों के साथ में अलग अलग फल मिलते हैं, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर इतना ज्यादा प्रभाव इस बात का नहीं पड़ता है कि कौन सा लगन है या कौन सी राशि में चंद्र महाराज बैठे हैं। खास तौर पर लग्न कुंडली के छठे स्थान, आठवें स्थान और 12वें स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे लग्नेश हो, चंद्र महाराज कुंडली के लिए कितने योग कारक ग्रह हो, वो सामान्यतः खराब फल देते हैं। विशेष परिस्थिति में अच्छे फल दे सकते हैं, वो मैं सिखाता भी हूं वो कैसी कौन सी स्थितियां हैं। लग्न कुंडली का तृतीय स्थान भी इसी प्रकार का कुछ आंशिक तौर पर स्थान है कि तृतीय स्थान पर भी सामान्यतः कोई ग्रह बैठेंगे तो वो इन जनरली अपने अच्छे फल नहीं देंगे। मतलब तृतीय स्थान में बैठे किसी भी ग्रह की दशा चल रही है और कोई से भी लग्न की कुंडली है, वो व्यक्ति शिकायत करता आपको मिलेगा। अब ये एक अलग बात हो सकती है कि शिकायत कर रहा है लेकिन एंड ऑफ द डे उसे वो चीज मिल जा रही है, प्रैक्टिकली उसे वो चीज मिल जा रही है। और कई बार ये बात अलग हो सकती है कि वो शिकायत भी कर रहा है लेकिन उसे वो चीज मिल भी नहीं रही है जो चीज वो पाना चाहता है ना। दो प्रकार के लोग हैं, दोनों लोग शिकायत करेंगे। यदि चंद्र महाराज लग्न कुंडली के तृतीय स्थान पर होंगे तो दोनों लोग शिकायत करेंगे। दो प्रकार के लोग होते हैं, दोनों प्रकार के लोग शिकायत करेंगे। लेकिन एक प्रकार के लोग जो शिकायत करेंगे और अपना स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे और एंड ऑफ द डे वो चीज पा लेंगे जो वो पाना चाहते हैं, लेकिन बोलेंगे बहुत कठिनाई से पाई। और एक प्रकार के लोग होंगे जो शिकायत भी करेंगे, जर्नी भी करेंगे, स्ट्रगल भी करेंगे और एंड ऑफ द डे वो चीज नहीं पा पाएंगे जो चीज वो पाना चाहते हैं। तो यहां पर मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाता हूं कि वो दो प्रकार के लोग कौन कौन होंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि लग्न कुंडली का तृतीय स्थान होता क्या है। लग्न कुंडली का तृतीय स्थान जो है वो भाग दौड़ का स्थान है, मेहनत का स्थान है, पराक्रम का स्थान है, फिजूल की भाग दौड़, फिजूल मतलब यात्राओं का स्थान भी और कई बार फिजूल की यात्राओं का स्थान है। अच्छा, चंद्र महाराज जो है उनका एक अपना स्वभाव है, उनका अपना नेचर है कि वो जहां बैठते हैं वहां के तो अपने फल देते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन वो जहां बैठते हैं वहां से सातवें भाव के फल भी देते हैं। सातवां भाव कहाँ आता है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये सातवां भाव किस सातवें भाव के फल देते, तो यहां से सातवां भाव ये आया। तो लग्न कुंडली का ये कौन सा भाव है? ये लग्न कुंडली का नवम स्थान है, नवा भाव है। ठीक है ना। तो नवे भाव को हम क्या कहते हैं? नवे भाव को हम कहते हैं भाग्य का भाव। हाँ, लक, डेस्टिनी, भाग्य, पिता का स्थान भी कहा जाता है, अध्यात्म का स्थान भी कहा जाता है लग्न कुंडली के नवे स्थान को। अच्छा, अब आप ये समझिए, जो मैं कह रहा था दो प्रकार के लोग होंगे, दोनों ही प्रकार के लोग शिकायत करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति शिकायत करेगा, मेहनत करेगा, परेशान होगा, लेकिन उसे अंत में सफलता मिल जाएगी और एक को सफलता नहीं मिलेगी। तो वो दो लोगों को हम समझते हैं। देखिए, मुख्य चीज ये है कि जहां पर चंद्र देवता योग कारक ग्रह हैं, है ना, वहां पर चंद्र महाराज अपने अच्छे फल देंगे। अच्छी राशि के साथ बैठना चाहिए। योग कारक ग्रह चंद्र महाराज कहां कहां होते हैं? तो यदि 1 नंबर यहां लिखा हुआ है, 1 नंबर मेष लगन की कुंडली है, तो 1 2 3 3 यहां आ जाएगा और ये 4। हाँ, ठीक है, यहां पर हो गए। अच्छा, उसके बाद में क्या 2 नंबर यहां लिखा रहता तो योग कारक होते 2 3 4। तीसरे भाव में 4 नंबर आता है, मतलब 2 नंबर के साथ, वृषभ राशि के साथ योग कारक नहीं होते चंद्र महाराज। फिर 3 नंबर के साथ योग कारक होते क्या? 3 4 5। 4 नंबर यहां पर आता है, द्वितीय भाव के स्वामी योग कारक नहीं कहलाते। चलो, 3 नंबर के साथ मिथुन लगन की कुंडली में भी योग कारक नहीं होते। कर्क लगन की कुंडली बनेगी, कर्क लगन की कुंडली में योग कारक होंगे क्या चंद्र महाराज? भाई ऑब्वियसली कर्क लगन 4 नंबर लगन पर लिखा हुआ है, तो 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, है ना। तो कर्क लगन की कुंडली में लग्नेश जो है वो योग कारक तो होना स्वाभाविक है, तो ऑब्वियसली 4 नंबर के साथ में योग कारक हो जाएंगे। 5 नंबर के साथ योग कारक होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। सिंह लगन की कुंडली में योग कारक चंद्र नहीं होते। 6 नंबर कन्या लगन की कुंडली में नहीं होंगे। तुला लगन की कुंडली में योग कारक होते हैं क्या? देखिए,
7 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 नंबर यहाँ लिखा है तो 4 नंबर यहाँ आएगा। अब 4 नंबर यहाँ आएगा तो दशम भाव के स्वामी चंद्र हो जाएंगे। तो चंद्र दशम भाव के स्वामी होकर के योग कारक तो नहीं होंगे लेकिन मारक भी नहीं होंगे। तो यदि 7 नंबर यहाँ है तो 7, 8 और 9, तो 9 नंबर यहाँ आएगा। तो 9 नंबर के साथ भी चंद्र महाराज बैठे या तुला लग्न की कुंडली हो तो चंद्र महाराज अपने योग कारक जैसे ही फल देने वाले हैं। चलिए 7 के बाद में 8 नंबर के साथ चंद्र महाराज योग कारक होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में योग कारक, वृश्चिक लगन में चंद्र योग कारक होंगे। यहाँ 8 होगा तो 8, 9, 10, यहाँ 10 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर के साथ योग कारक होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धनु लगन की कुंडली में योग कारक नहीं होते। 9 नंबर के बाद में 10 मकर लगन की कुंडली, शनि महाराज की कुंडली में योग कारक होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। 11 नंबर यानी कुंभ राशि की कुंडली में योग कारक नहीं होंगे। 12 नंबर यानी मीन राशि की कुंडली में योग कारक होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। 12, 1, 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3, 4 तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 12 लिखा, मतलब मीन लगन की कुंडली है तो पंचम भाव के स्वामी चंद्र होंगे जो कि योग कारक होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको समझाया था कि 2 प्रकार के लोग होंगे। हाँ, एक तो वो जो कि शिकायत करेंगे, जो कि परेशान होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे कहेंगे कि हमें फायदा मिल गया, हम सफल हो गए। और एक वो रहेंगे जो परेशान होंगे, हाँ, जो शिकायत करेंगे और एंड ऑफ द डे भी असफल ही होंगे। तो यहाँ पर जो है चंद्र महाराज के अपने इन लग्न की कुंडलियों में, ये देखिए यहाँ पर समझिए, मेष लगन, कर्क लगन, 7 नंबर यानी तुला लगन, वृश्चिक लगन, मीन लगन की यदि कुंडलियां हैं आपकी, या चंद्र महाराज तृतीय स्थान में 3 नंबर, 6 नंबर, 9, 10 और 2 नंबर के साथ में बैठे हुए हैं। 3 मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर राशि और वृषभ राशि के साथ चंद्र महाराज तृतीय स्थान पर यदि बैठे हुए हैं और चंद्र महाराज की महादशा चल रही है तो ऐसा व्यक्ति एंड ऑफ द डे सफल हो जाएगा। एंड ऑफ द डे सफल हो जाएगा। ये व्यक्ति भी शिकायत करेगा, ये व्यक्ति भी बोलेगा कि मुझे बहुत भागना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है। देखो तृतीय स्थान क्या है? तृतीय स्थान भाग दौड़ का स्थान है, मेहनत का स्थान है, परिश्रम का स्थान है, पराक्रम का स्थान भी है और चंद्र मन के कारक हैं। तो मन जो है ना बहुत भागता है, बहुत दौड़ता है, बहुत चिंता है, बहुत तनाव है। मेरा जो कलीग है वो 8 घंटे काम करता है, मुझे 12 घंटे काम करना पड़ता है, ऐसा बोलेगा। ये व्यक्ति भी बोलेगा, लेकिन ये व्यक्ति बोलेगा कि ठीक है ये सब होता है लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे सफलता मिल जाती है जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं। तो ये एक चीज है कि आखिर में ये सफलता ला देते हैं यदि ये लगन की कुंडली है। तो इन लगन की कुंडली के अलावा यदि कोई दूसरे लगन की कुंडली है तो फिर वो व्यक्ति शिकायत भी करता रहेगा, परेशान भी होगा, उसका मन भी चिंतित रहेगा, मन भी स्थिर नहीं रहेगा, भागेगा दौड़ेगा, मेहनत ज्यादा करेगा, परिश्रम ज्यादा करेगा, लेकिन उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देगा और वो परेशान होता रहेगा और एंड ऑफ द डे असफल होगा। तो यहां पर जो है यदि आप, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि यदि इन लग्नों की कुंडलियां हैं तो एंड ऑफ द डे सफलता मिलेगी, यदि इन लग्नों की कुंडलियां नहीं है तो एंड ऑफ द डे भी सफलता नहीं मिलेगी। भले ही कोई से भी लगन की कुंडली हो, चाहे ये चाहे कोई और, व्यक्ति परेशान होगा, ये बात तो पक्की है, ये बात तो निश्चित है। ठीक है, लेकिन हाँ आखिर में सफलता मिल गई तो बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो इन लग्नों की कुंडली के साथ अंत भला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने फल मिलते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए उपाय किया जाए। उपाय क्या करना है? YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसी YouTube चैनल, या Facebook इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाइएगा। वहां जाकर के आप जो है वो चंद्रदेव का वीडियो देख लीजिएगा। उसमें जैसा 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 बताया गया है वैसे वैसे उपाय कर लीजिएगा। चंद्र महाराज आपको अपने खराब फलों में कमी देते हुए नजर आ जाएंगे यदि आप उपाय कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको विस्तार से सारी बातें समझाई हैं। इन जनरली तो तृतीय स्थान पर बैठे हुए चंद्र देवता को मैं अच्छा नहीं कहता हूं। कम से कम लास्ट में तो सफलता दे दें, परेशान करें, भगाए दौड़ाए, लास्ट में तो सफलता दे दें। तो ये लगन की कुंडली वाले थोड़े बहुत भाग्यवान होते हैं कि एंड ऑफ द डे सफलता मिल जाती है। इनके अलावा दूसरे लगन की कुंडली वाले उतने भाग्यवान नहीं हो पाते। सॉरी टू से, हाँ थोड़ा कड़वा बोला मैंने, लेकिन यही सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।